आग के बाद अब पानी की बात करेंगे। ले चलते हैं चीन। बाढ़ और बरसात से कोहराम मचा हुआ है। दक्षिण चीन में कुदरत के कहर के बाद ऐसी प्रलय आई जिसके बाद हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया। देखिए, आसमानी आफत के बाद चीन के हेबेई शहर का क्या हाल हुआ, पूरी खबर मात्र 60 सेकंड के भीतर। चीन में कुदरत के क्रोध का ट्रेलर देखिए। आफत की बाढ़ में फंसी जिंदगियों के बेबसी देखिए। तस्वीरें चीन के हेबेई शहर की है, जहां पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद सड़कें दरिया बन चुकी हैं। चाक चौराहे सब जल समाधि ले चुके हैं। सड़क पर चारों तरफ का ये मंजर बता रहा है कि लोगों की परेशानी कितनी बड़ी है। इस शख्स ने सैलाब को चुनौती देने की कोशिश की तो ये खुद ही पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया और अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करता हुआ दिखाई दिया। एक तरफ पानी को चीरते हुए कारें और बाइकें निकल रही हैं और पास में ही सड़क किनारे बड़ी बड़ी गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। भारी बारिश और बाढ़ के बाद आया सैलाब लोगों के घरों, दुकानों और बाजारों में घुस चुका है और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। और चीन में आई ये आसमानी आफत अभी प्रशासन और लोगों की मुश्किलें और बढ़ाने वाली है, क्योंकि चीन के मौसम विभाग ने यहां अगले कई दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मतलब भारत में ऐसी तस्वीरें नहीं दिखती हैं, विदेशों में भी दिखती हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं अगली खबर इथोपिया से, क्योंकि इथोपिया में कुदरत की मार से लोग बहुत परेशान हैं। अफ्रीका के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में आसमानी आफत से कोहराम इस वक्त मचा है। भारी बारिश के बाद सड़क पर बह रहे सैलाब ने लोगों की जिंदगी थाम दी है। हर तरफ पानी ही पानी है। 60 सेकंड में यह रिपोर्ट देखिए। कुदरत का कहर इथियोपिया के लोगों को किस कदर बरपा है, इसका अंदाजा सैलाब की इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। सड़क पर इतना पानी है जैसे समंदर किनारे लहरें हिलोरें मार रही हो। सड़कों पर बह रहा दरिया अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। निचले इलाकों में तबाही मची है। रास्ते में जो कुछ आ रहा है सब कुछ सैलाब की जद में आ रहा है। बाढ़ से मची तबाही की ये तस्वीरें इथियोपिया के अदीस अबाबा शहर की है, जहां लगातार भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई और ग्योन होटल के पास सड़क किनारे खड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां तैरती हुई नजर आई। आसमानी आफत के बाद इतना भयानक मंजर सिर्फ एक इलाके का ही नहीं, शहर के बाकी इलाकों में भी पानी की रफ्तार के आगे जिंदगी की रफ्तार रुक गई है और कुदरत की कहर के से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। देखिए, कुदरत भेद नहीं करती है। अमीर देश हो, छोटा देश हो, बड़ा देश हो, गरीब देश हो, सब जगह अगर कुदरत प्रलय दे रही है तो सबको बराबर देती है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालात है। बारिश ने भारी तबाही मचाई है। हर तरफ सैलाब से हाहाकार है। देखिए, पाकिस्तान में पिछले कई हफ्ते से जारी बारिश की वजह से आई बाढ़ में अब तक करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। आसमानी आफत के बाद पाकिस्तान के हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। मानसूनी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है। कई इलाके बाढ़ में पूरी तरह डूब चुके हैं। जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश और बाढ़ के बाद पाकिस्तान की सड़कें समंदर बन चुकी हैं। घरों में पानी घुस चुका है। तेज धार अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। सड़कों पर खड़े वाहन सैलाब में समा गए हैं। आसमानी आफत के बाद सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान के स्वात इलाके में हुई है। यहाँ भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि शहर में पानी का दरिया बहता दिखाई दिया। भारी बारिश से कई घरों को नुकसान पहुंचा तो वहीं खेतों में खड़ी किसानों की फसल बर्बाद हो गई। पाकिस्तान के मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई में औसत से 82% ज्यादा बारिश हुई। वहीं पंजाब प्रांत में सामान्य से 124% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अब राजधानी दिल्ली से खबर। दिल्ली में आज बारिश नहीं हुई है, लेकिन बाढ़ का खतरा बना हुआ है, क्योंकि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। और जब जब यमुना के जलस्तर की बात होती है, एक नाम अक्सर सुनने में आता है, हर साल सुनने में आता है, वो है हथनीकुंड बैराज। 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। पानी अभी और छोड़ा जाएगा। हालात बिगड़ सकते हैं। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। क्या दिल्ली डूब जाएगी? क्या दिल्ली में जल्द ही बाढ़ हाहाकार मचाएगा? यमुना नदी का जो हाल है उससे कुछ ऐसा ही अंदेशा जताया जा रहा है। यमुना लबालब है और अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। पानी का जल स्तर हाहाकार मचाने के करीब है। खतरे के निशान पर तो नहीं, लेकिन खतरे के निशान को पार करने को बेकरार है। बुधवार शाम 4 बजे जलस्तर 204.13 मीटर खतरे का निशान 205.33 मीटर।
हालांकि अभी तक यमुना नदी का पानी सबसे ज्यादा 208.66 मीटर रहा था। बताया जा रहा है कि हथिनी कुंड बैराज से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे यमुना नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। हालांकि दिल्ली सरकार ने बढ़ते खतरे को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी। पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने जलस्तर के मद्देनजर एक बैठक भी बुलाई थी, जिसमें बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की तैयारी करने की समीक्षा की गई। तो इस रिपोर्ट का निचोड़ यह है कि दिल्ली वालों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो कई इलाके जलमग्न हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के वो कौन कौन से इलाके हिस्से हैं जहां बाढ़ का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। और उन इलाकों की हम बात करें तो उसमें नाम आता है मजनू का टीला, यमुना विहार, हाथीघाट, सोनिया विहार। इसके साथ यमुना खादर है, सिलमपुर की किसान बस्ती है, पुराना लोहे का पुल है और आईएसबीटी वाली किसान बस्ती है। आईएसबीटी वैसे आसपास हमेशा से डूबा ही रहता है, हर साल ऐसे ही कुछ देखने को मिलता है। अन्नपूर्णा मंदिर का इलाका आता है, बदरपुर खादर गांव आता है, सबपुर बस टर्मिनल आता है, गड़ी मांडू गांव आता है। और इसके अलावा महारानी बाग, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और जामिया मिलिया इस्लामिया ओखला भी है और इसमें कश्मीरी गेट भी शामिल है। ये इलाके यमुना के किनारे या निचले इलाकों में गिने जाते हैं, जहां जलस्तर बढ़ने पर पानी भरने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। दिल्ली सरकार और प्रशासन ने इन इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी है। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, वो भी बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई है। बरसात के मौसम में सड़क और जमीन धंसने की कई खबरें सामने आई हैं। चांदनी चौक का मामला अलग रहा, वहां एक दुकान का फर्श 10 फीट गहरे गड्ढे में चला गया। देखिए काफी अफरा तफरी का माहौल रहा और यह दुकान 5 मंजिला इमारत का हिस्सा है। ऐसे लोगों में डर का माहौल था इस वजह से। पूरी खबर क्या है चलिए समझते हैं, जल्दी से देखते हैं तस्वीरें। चांदनी चौक के मारीवाड़ा इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। 5 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बनी इस दुकान की हालत देखिए। इसकी चारों दीवारें सलामत हैं और फर्श 10 फुट गहरे गड्ढे में समा गई है। हादसे में कुछ लोगों को चोट भी आई, सभी जान बचाकर भागे। अगल बगल के दुकानदारों समेत काफी लोगों की भीड़ लग गई। जिस तरह से दुकान की फर्श दरकी है, उसे लग रहा है कि यह पूरी इमारत खतरे में है। पुलिस ने इस मंडराते खतरे से बचने के लिए बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही बंद कर दी। लोगों का दावा है कि यह दुकान पुरानी बावड़ी पर बनी है, जिसकी वजह से यह ढह गई। वहीं मार्केट एसोसिएशन इसके लिए एमसीडी को जिम्मेदार बता रहा है। उसका कहना है कि सीवर की सफाई न होने की वजह से यह हादसा हुआ। तो देखिए देश के कई हिस्सों में अभी भी मौसम अपना रौद्र रूप दिखा रहा है और कई जगहों पर अलर्ट जारी है। अब जानिए देश के किन किन राज्यों में कहां-कहां मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, जहां भारी बारिश की आशंका है। तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी हुई है। बिजली गिरने की भी संभावना है, जिसमें मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी में भारी बारिश होगी। इसके अलावा इटावा, जालौन, महोबा, औरैया, फतेहपुर, प्रयागराज में भी बारिश का अलर्ट है। और उत्तराखंड लिए चलते हैं, भारी बारिश का अलर्ट है, जहां भूस्खलन की भी चेतावनी है। कई सड़कें बंद होने की आशंका है, यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। राजस्थान में क्या हालात हैं? भारी बारिश का अलर्ट है, कई जिलों में मूसलाधार बारिश की आशंका है। अजमेर है, उनमें बांसवाड़ा है, बारा है, डूंगरपुर है और बारिश का अनुमान है। यहां पर जालौर भी है, इसमें जोधपुर भी है, नागौर भी है, प्रतापगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सलम्बूर, सिरोही, टोंक, उदयपुर में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ साथ आपको हम डेटा भी दिखा रहे हैं और एक ग्राफिक्स के जरिए जानकारी भी दिखा रहे हैं कि अगर हम जल्दी पढ़कर निकल जाए तो आप पढ़ भी सकते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी है। अनंत आपको बताएं इलाके कौन कौन से। ऊना और बिलासपुर में बारिश हो सकती है, यह मौसम विभाग ने कहा है। मंडी और सोलन में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। जबकि एमपी की क्या स्थिति है अनंत? एमपी के बारे में बताया थे फटाफट। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी है, 21 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। और छत्तीसगढ़ में, पड़ोसी राज्य में भारी बारिश की चेतावनी है, जिसमें बस्तर भी है, सुकमा भी है, दंतेवाड़ा भी है। खास बात ये जो तीनों है नक्सल बेल्ट थे, हालांकि कम अभी भी है। हाँ जी, लेकिन बरसात का प्रकोप यहां पर अभी भी है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और जबकि महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है, कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। कहां पर बता देते हैं, मुंबई, पालघर, ठाणे में अलर्ट है। पुणे में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। चलिए ये तो हो गई मौसम से जुड़ी जानकारी।